जय भीम जय भारत। हिंदू राष्ट्र यानी बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का खात्मा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो लोग भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं, वो लोग बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को कुचलना चाहते हैं। पहली बात तो यह है कि ये लोग किसी भी हालत में भारत देश को पूर्णतया हिंदू राष्ट्र बना ही नहीं सकते, और यदि वह बना लेते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का खात्मा होना निश्चित है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे बाबा साहब अम्बेडकर के सपने क्या थे। सभी जानकारी इस वीडियो में देंगे। इस चैनल पर आपके लिए रोजाना बाबा साहब के जीवन से जुड़ी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन की 10 बड़ी बातें आइए जानते हैं। मौजूदा परिदृश्य में बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर के सपनों के भारत को वास्तविकता में लाना या उनके सपनों को साकार करना एक बड़ी चुनौती है। सामंतवादी मानसिकता वाली सत्ताधारी और वर्चस्ववादी ताकतें संविधान को दरकिनार कर हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना चाह रही हैं। हर बार हमारे राजनेता बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर की जयंती पर उनका भक्त अनुयायी होने का दावा करेंगे, उनके बताए मार्ग पर चलने की बात कहेंगे, उनके सपनों के भारत की बात करेंगे, पर असल में वे करेंगे इसका उल्टा। आज उनकी करनी कथनी को समझने की आवश्यकता अपने वोट बैंक के खातिर उनकी मजबूरी है कि उन्हें बाबा साहेब को याद करना पड़ता है। दरअसल वे आम जन और खास और से वंचित वर्गों को भरमाने के लिए यह दिखावा करते हैं कि वे भी बाबा साहेब को मानते हैं। बाबा साहेब उनके लिए पूजनीय हैं, पर उनकी मंशा और पूरा जोर हिंदू राष्ट्र बनाने पर ही रहता है। दूसरी ओर बाबा साहब हिंदू राज के बारे में क्या कहते थे, देखिए उनका एक उदाहरण। यदि हिंदू राज्य एक सच्चाई बन जाता है तो निस्संदेह यह इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। चाहे हिंदू कुछ भी कहे, हिंदू धर्म समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के लिए खतरा है। यह लोकतंत्र के लिए असंगत है। किसी भी कीमत पर हिंदू राज को स्थापित होने से रोका जाना चाहिए। बाबा साहब ने जो चिंता अपने समय में व्यक्त की थी वह आज भी प्रासंगिक है। फॉरवर्ड प्रेस हिंदी के संपादक रहे डॉक्टर सिद्धार्थ अपने एक लेख में कहते हैं, अम्बेडकर के लिए हिंदू राष्ट्र का सीधा अर्थ द्विज वर्चस्व यानी ब्राह्मणवाद की स्थापना था। यानी हिंदुओं का वर्चस्व सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके हिंदू राष्ट्र का मतलब दलित, ओबीसी और महिलाओं पर विद्रोह के वर्चस्व की स्थापना था। बाबा साहब ने अपनी पुस्तक जाति का विनाश में कहा, मैं हिंदू धर्म से इसलिए घृणा करता हूँ कि ये गलत आदर्शों को पोषित करता है, गलत सामाजिक जीवन जीता है। विरोध हिंदू धर्म के सिद्धांत को लेकर है। वे साफ शब्दों में कहते हैं कि हिंदू धर्म के प्रति उनकी घृणा का सबसे बड़ा कारण जाति है। उनका मानना था कि हिंदू धर्म के प्राण जाति है, और इन हिंदुओं ने अपने इस जाति के जहर को सिखों, मुसलमानों और क्रिश्चियन में भी फैला दिया है। वे लिखते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि जाति आधारभूत रूप से हिंदुओं का प्राण है। हिंदुओं ने सारा वातावरण गंदा कर दिया है। सिख, मुस्लिम और क्रिश्चियन सारे इससे पीड़ित हैं। बाद में उन्होंने यह भी कहा कि हिंदू धर्म में जन्म लेना मेरे वश में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। मौजूदा दौर में सामंतवादी मानसिकता वाली सत्ताधारी और वर्चस्ववादी ताकतें संविधान को दरकिनार कर हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाह रही है। अपने एजेंडा के तहत वे मुगल साम्राज्य को, मुसलमानों को पाठ्यक्रम से हटा रही है। जागरूक दलितों और आदिवासियों तथा महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। आरएसएस जैसे कई हिंदू संगठन इन्हें हिंदूवादी विचारधारा में रखने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। 2025 में आरएसएस के 100 साल पूरे होने वाले हैं। इससे पहले ही उनका हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना है। हिंदुत्व में संत महंत भी पीछे नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ भागेश्वर बाबा जोर शोर से हिंदू राष्ट्र की मुहिम चला रहे हैं। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के प्रमुख जय भगवान गोयल उत्तरी पूर्वी दिल्ली के करावल नगर को हिंदू राष्ट्र का पहला जिला घोषित करना चाहते हैं। मुसलमानों के खिलाफ लगातार नफरत फैलाई जा रही है। इसके लिए पंचायतें की जा रही हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय जाट द्वारा गोगासी के नाम पर हत्या की साजिश रची जाती है। भीड़ द्वारा मुसलमानों की हत्याएं
इस तरह की नफरत के जीवंत उदाहरण हैं। हाल ही रामनवमी के अवसर पर हम सब ने देखा किस तरह देश के कई राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा भड़काई गई। हम सब जानते हैं कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना हिंदुओं का धर्म ग्रंथ कही जाने वाली मनुस्मृति पर आधारित है। अब मनुस्मृति की फिर से वापसी हो रही है। निश्चित ही यह संविधान और लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। यानी हम अभी पितृसत्ता और जाति की गुलामी से पूरी तरह मुक्त भी नहीं हो पाए थे कि अब वही गुलामी फिर से हम पर थोपने की साजिश की जा रही है। आज अगर बाबा साहेब की कोई 22 प्रतिज्ञाएं दोहराता है तो यह उसका अपराध हो जाता है। आम आदमी पार्टी के राजेंद्र पाल गौतम का उदाहरण हमारे सामने है। उनकी हत्या तक के फतवे कार्य किए गए हिंदूवादी 22 प्रतिज्ञों से क्यों डरते हैं? इसका कारण बहुत साफ है, वे हिंदू धर्म के खिलाफ हैं। जैसे आप पहली 2 प्रतिज्ञाओं को ही ले लीजिए। नंबर 1, मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं करूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। नंबर 2, मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, मैं कोई आस्था नहीं रखूंगा और न मैं उनकी पूजा करूंगा। दूसरी तरफ संविधान की प्रस्तावना जो कि हम भारत के लोग से शुरू होती है और बताती है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यहाँ सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होगी। प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता होगी। और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, जैसे नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। विचारों की अभिव्यक्ति पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। सबको अपना अपना धर्म मानने की पूरी स्वतंत्रता है। सामाजिक संपदा पर सभी नागरिकों का समान अधिकार है। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून ऐसे बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हों। हम सब ऐसा चरण करें कि जैसे हम एक परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक दूसरे नागरिक को अपने से कम तक न माने। बाबा साहब के सपनों के भारत के बारे में बात करने पर वरिष्ठ दलित साहित्यकार और सामाजिक चिंतक डॉक्टर जयप्रकाश कर्म कहते हैं, बाबा साहब का सपना था कि भारत में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना हो। वे चाहते थे कि समता मूलक समाज बने, लोगों की सोच वैज्ञानिक और प्रगतिशील हो, लैंगिक समानता हो, यानी स्त्री पुरुष में किसी प्रकार का भेदभाव न हो, जाति और धर्म के नाम पर समाज में असमानता न हो, नागरिकों में बंधुत्व की भावना हो, लोग एक दूसरे की मानवीय गरिमा का सम्मान करें, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण हो, समाज में सद्भाव हो। पर बिना सम्मान के सद्भाव आ नहीं सकता। जब तक समानता नहीं होगी तब तक सम्मान नहीं होगा। संविधान में आर्थिक असमानता कम करने की बात कही गई है, पर आज की वास्तविकता या कहे कड़वी सच्चाई यह है कि आप आर्थिक असमानता की खाई निरंतर और बढ़ती जा रही हैं। आज देश के मुट्ठी भर पूंजीपतियों के पास देश के 70 करोड़ से अधिक नागरिकों के बराबर संपत्ति है। संविधान में सामाजिक समानता की बात कही गई है, पर यहाँ जाति, धर्म, संप्रदाय के कारण सामाजिक असमानता और बढ़ रही है। आज भी देश के नागरिकों का बड़ा वर्ग हास्य पर है। बाबा साहब ने राजनीति में बराबरी के वंचित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था, पर आज आरक्षण भी महत्वहीन होता जा रहा है। निजीकरण कर आरक्षण को समाप्त किया जा रहा। दरअसल आरक्षण की मूल भावना प्रतिनिधित्व को समाप्त कर इसे गरीबी मिटाने का साधन मान लिया गया है। इसलिए सवर्ण तबकों को भी आरक्षण दिया जा रहा है। यह संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है। संक्षेप में कहें तो आज हिंदू राष्ट्र निर्माण वाली ताकतों के कारण हमारा लोकतंत्र और संविधान दोनों खतरे में हैं। बाबा साहब के सपनों का भारत खतरे में है। सचमुच बाबा साहब के सपनों का खात्मा हो रहा है। हमें आज बाबा साहब के विचारों, उनके सपनों को बचाने के लिए बड़े स्तर पर एकजुट होने और क्रांतिकारी कदम उठाने की जरूरत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूँ। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो फॉरगॉटन वॉइसेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।